दूसरी बात देखिए बोर्ड पे क्या है, एलोट्रॉपी। करूँ स्टार्ट बेटे, रेडी सर जी। लिखना कुछ नहीं, ऐसे देखिए आता है कि नहीं आता, लेकिन आपने बिल्कुल सोना नहीं है, ठीक है बेटे, जानते जानते पढ़ना। करते हैं शुरू बेटे। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट बेटे, एक एलिमेंट में एग्जिस्ट इन नेचर, पाया जा सकता है नेचर में, इन नेचर इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बेटे मोर देन वन, समझ रहे हो बात बेटे, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है बेटे, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। These crystalline forms, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होंगी बेटे, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। इसे क्या कहते हैं बेटे, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं, इसका नाम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। एंड दिस फिनोमिना, और ये जो जीव अमर बेटे हमारे सामने आ गया, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इसका नाम बेटे हम रखते हैं, इज कॉल्ड बेटे एलोट्रॉपी। उसका नाम क्या रख दिया बेटे, एलोट्रॉपी। एक दफा फिर पढ़ के देख लेते हैं बेटे। बेटे ये तो एलिमेंट की आप बातें कर रहे हैं, ये कंपाउंड की, एलिमेंट की। बेटे क्या वो नेचर में मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जा सकता है, और ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है इनको क्या कहते हैं, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, इट मींस एलोट्रॉपी इज फॉर एलिमेंट्स। बेटे एलोट्रॉपी इज फॉर एलिमेंट्स। बेटे एलोट्रॉपी किनके लिए होती है, एलिमेंट्स के लिए होती है, याद रह जाएगा बेटे। अब हम एग्जांपल देखते हैं। क्या बेटे एलोट्रॉपी में, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के लिए स्ट्रक्चर बदलने से सिर्फ नाम ही लोगों ने बदल दिए, बेटे नाम ही कई जगह बदल दिए। चेक करते हैं कैसे, ये बताओ बेटे, ये मैंने लिखा है कार्बन, ये बताओ बेटे कार्बन की ये 2 फॉर्म तो आपने अक्सर पढ़ी हुई होती हैं बेटे। एक फॉर्म जो होती है उसको कहते हैं क्यूबिक, क्या नाम है बेटे, क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म है ये बेटे। और दूसरी को कहते हैं बेटे हेक्सागोनल, हेक्सा भी पढ़ते हैं, हेक्सा भी पढ़ते हैं, हेक्सागोनल। बेटे ये जो हमारा क्यूबिक फॉर्म है ना बेटे, स्ट्रक्चर कौन से वाली बेटे, क्यूबिक, इसका नाम साइंसदानों ने रख दिया डायमंड। क्या नाम रख दिया बेटे, डायमंड। देख लो स्ट्रक्चर बदलने से नाम बदल दिया। और इसका नाम क्या रख दिया, ग्रेफाइट। एक का नाम क्या रखा बेटे, एक का नाम रखा हुआ डायमंड और एक का नाम। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है बेटे, दोनों किसके बने हुए हैं, और केमिकल बिहेवियर कैसे शो करेंगे, सेम। केमिकल बिहेवियर कैसे, सेम। आगे चलते हैं बेटे, ये बताएंगे ये कौन है बेटे, ये मेरे पास सल्फर है। कौन सी चीज है बेटे, सल्फर। बेटे सल्फर को हम क्या क्या कहते थे, एस। सल्फर को हम क्या कहा करते थे बेटे, एस कहा करते थे। कौन करते थे, क्या कहा करते थे बेटे, सल्फर को। 2 चीजें बेटे मैंने लिखी, कौन कौन सी लिखी, जरा ध्यान करना बेटे। नंबर 1, ए का नाम बेटे हमने रखा सल्फर। कौन से वाला सल्फर बेटे, उसका नाम हमने रख दिया रोम्बिक। कौन सी किस्म है बेटे, रोम्बिक। आर तो रोम्बिक, और है कौन है बेटे, ये सल्फर ही। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं मोनोक्लाइनिक। ऐसे बेटे मोनोक्लिनिक भी पढ़ते हैं, मोनोक्लाइनिक भी पढ़ते हैं। ये भी कौन है बेटे, अगेन SA। तो बताओ बेटे सल्फर की कितनी किस्में हो गई, 2 किस्में हो गई। क्लियर हो रही बातें बेटे। और बताओ बेटे टिन कितनी तरह का होता है, टिन बेटे SN को कहते हो ना, SN को। टिन कौन है बेटे, SN। कितनी किस्में होंगी SN की, 2 आपने पढ़ी थी। एक कौन सी वाली थी, एक बेटे ग्रे टिन था, और एक कौन सा था, एक का नाम था ग्रे टिन, और एक और भी था बेटे। और बताओ बेटे ग्रे टिन की शक्ल कैसी थी, ग्रे टिन की कैसी थी, क्यूबिक। और बेटे दूसरे की कितनी थी, टेट्रा। कौन सी थी बेटे,
टेट्रा कौन सी बोलो बेटे, टेट्रागोनल। दूसरे की कैसी थी बेटे, टेट्रागोनल। बताओ बेटे ये जो चीजें हमने लिखी हैं ये इसकी एरोट्रॉपिक फॉर्म्स है बेटे। किसकी होती है एरोट्रॉपिक फॉर्म बेटे, एलिमेंट। नेक्स्ट बात पे चले गए। नेक्स्ट है बेटे यूनिट सेल। नेक्स्ट कौन सी शय है बेटे, यूनिट सेल। ध्यान से सीखने वाली बातें सारी। यूनिट सेल बेटे, यूनिट सेल में ये जरा देखिएगा बेटे ये कौन है, ये मेरे पास बेटे है सोडियम। कौन है बेटे, सोडियम। और बेटे सोडियम के गिर्द जरा ये साइज छोटा है इसका, ये देखो बेटे क्लोराइड जरा थोड़े से बड़े साइज के बना रहा हूँ, बड़े साइज। और बेटे फिर मैंने क्लोराइड थोड़ा सा बड़े साइज का बनाया, और फिर मैं क्लोराइड बेटे थोड़ा सा बड़े साइज का बनाऊँ। तो ये क्लोराइड भी मैंने बना ली है। मुझे बताओ बेटे सोडियम के गिर्द कितने क्लोराइड नजर आ रहे हैं, 4। बेटे 2 और भी होंगे ना, वो मैं नजर नहीं आ रहा है। एक फ्रंट पे एक और एक इधर, एक बैक पे, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। अब बताओ बेटे ये तो हो गया 6, 4 और 2 नजर नहीं आ रहे थे। ये बताएंगे, ये बताओ बेटे क्लोराइड के गिर्द आपको कितने सोडियम नजर आ रहे हैं, कितने सोडियम नजर आ रहे हैं इसके गिर्द, 4। एक इधर वाला और पीछे वाला में नजर नहीं आ रहा। टोटल कितने थे, 6। साइंटिस्ट कहते हैं अगर कभी इनके सेंटर्स को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दें तो बेटे और उन डॉट्स को आप जोड़ लो, आपको एक चीज नजर आएगी छोटी सी। देखते हैं कौन से वाली बेटे, और वो जो चीज आपको नजर आएगी यही वाली शय एक यूनिट सेल कहलाता है। देखो का कोई ईंट तो नहीं आ गई बेटे नजर, आपको कोई छोटी सी ईंट अंदर नजर तो नहीं आ गई। ये जो ईंट है इसका नाम यूनिट सेल है बेटे। इसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल। फिर मैं बना के देखता हूँ। ये देखो बेटे इसके मैंने अब एटम सारे नहीं बना रहा। अब देख लो मैंने बेटे एक डब्बा सा बनाया है, इसके कोनों पे सेंटर ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल मैंने लगा दिए। और बेटे एक बिल्कुल इसी शक्ल का मैंने और बनाया बेटे, जरा देखना ध्यान से। ये देखो बेटे मैंने एक डब्बा सा उसी तरह का एक और बनाया। ये देखो बेटे फिर मैंने डॉट लगाए, और डॉट को क्या कहते हैं, लैटिस साइड, लैटिस पॉइंट। ये देखो मैंने लगा दिए बेटे। ये जो चीज मेरे पास बनी है इसका नाम यूनिट सेल है। इसका नाम क्या है बेटे, यूनिट सेल। ये वाली लाइन जो है मेरे पास, कौन सी लाइन बेटे, ये जो हमें नजर आ रही है एक्स एक्सिस वाली, इसको साइंटिस्ट कहते हैं आपने ए कहना है। और जो छत की तरफ को जा रही है, जिसको मैं डिम कर रहा हूँ, छत की तरफ को जो डाली है बेटे इसको बी कहना है। और ये जो आ रही है बेटे कौन से वाली, छत वाली ये थी, और ये वाली मैंने पहले बना ली, अब वो वाली बना रहा हूँ बेटे लंबी लाइन। वो कौन सी होगी, उसका नाम मैंने रख दिया सी। बताओ बेटे कितने मेरे पास लंबाइयां हो गई एक्सेस वाली, 3। और बेटे ए के बिल्कुल सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला बेटे बीटा। सामने वाला समझते हैं, सामने वाला का मतलब है कौन कौन, ए और सी वाला। और बेटे तीसरा कौन सा है बेटे हमारे पास, सी के सामने वाला कौन बेटे, गैमा। तो बताओ कितनी चीजें हो गई बेटे, ए बी सी और अल्फा बीटा गैमा। मुझे बताओ बेटे ये वाली जो चीज है, ये लाइन अगर ऊंची हो जाती कि हमारा ये कमरा बड़ा हो जाता, ऊंचा हो जाता है। बताए बेटे अगर ये लाइन बड़ी हो जाती फिर चौड़ा हो जाता है। अगर वो नीचे वाली लाइन बेटे लंबी हो जाती, लंबा हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो पैरामीटर्स तीनों बड़े हैं फिर हो गए। देखते हैं बेटे ये क्या है। स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ। पहली बात द बेसिक, बुनियादी बेटे, बुनियादी बेटे रिपीटिंग यूनिट, कंस्ट्रक्टिंग यूनिट। कंस्ट्रक्शन क्या होता है बेटे, कंस्ट्रक्टिंग तमीर करने वाला, तमीर करने वाला यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल का बुनियादी तमीर करने वाला यूनिट इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम यूनिट सेल रखते हैं, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। दोबारा गौर कर लो बेटे, बेसिक कंस्ट्रक्टिंग यूनिट। या बेटे मैं इसको एक और बात कर रहा हूं, द बेसिक रिपीटिंग यूनिट। बेसिक, बेसिक रिपीटिंग, रिपीट कहते हैं दोहराने वाले को। बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल, एक क्रिस्टल के बेसिक रिपीटिंग यूनिट को इज कॉल्ड, उसका नाम भी बेटे हम रखते हैं दैट इज यूनिट सेल। उसका नाम भी हम बेटे यूनिट सेल रख देते हैं। ये दूसरी बात होगी बेटे। अब देखते हैं यूनिट सेल बनता कैसे है बेटे। यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ
यूनिट सेल बेटे बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है? यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेटे डेफिनेट नंबर खास तादाद को कहते हैं डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल। और ये पार्टिकल कौन कौन होंगे बेटे? एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। बेटे मेटल्स होंगी तो फिर तो एटम हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड होगा तो आयंस हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बननी होगी तो फिर तो हो जाएंगे बेटे मॉलिक्यूल्स। इनमें से कोई हो सकते हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। विच है जो रखते हैं, क्या रखते हैं बेटे? विच है जो रखते हैं बेटे डेफिनेट रेगुलर। रेगुलर क्या होता है? तरतीब वाले बेटे। रेगुलर बेटे रिपीटेटिव क्या होता है? दोहराई जाने वाली, रिपीट होने वाली बेटे थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3D वाली बेटे थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। उनके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बेटे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट उनकी होती है। तो इसका मतलब है कि यूनिट सेल किसका बना हुआ है बेटे? डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल का बना हुआ है, जिसकी क्या होती है बेटे? खास तरतीब होती है। कितने पहलुओं में? 3 डायमेंशन में। नेक्स्ट बेटे देखते हैं ए यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर द पार्टिकल, जो बेटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम अभी हमने लिखा है। पार्टिकल क्या होते हैं बेटे? पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इतने करीब होते हैं कि उससे मजीद फासला कम नहीं बेटे हो सकता, उससे मजीद फासला कम नहीं हो सकता। देखते हैं बेटे नेक्स्ट इसमें क्या सूरत हाल होगी। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटे ये हुआ, इट मीन्स देयर इज प्रेजेंट, मौजूद है। क्या मौजूद है बेटे? देयर इज प्रेजेंट कौन सी चीज बेटे? इंफॉर्मेशन मौजूद है बेटे। एक इंफॉर्मेशन किसके बारे में? मालूमात मौजूद है बेटे। देयर इज प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर कोई मालूमात बेटे मौजूद है। विच क्या करता है बेटे? विच डिस्क्राइब, जो बयान करके आपको रख देता है क्रिस्टलेटस, जो आपको एक पूरी की पूरी क्रिस्टल की लैटस को, क्रिस्टल की जाली को एक्सप्लेन करके आपके सामने रख देता है। तो वो छोटा टुकड़ा बेटे जो पूरी की पूरी क्रिस्टल को बनाने की एबिलिटी रखता हो, द स्मॉल, छोटा सा बेटे, स्मॉल छोटा सा यूनिट विच कंस्ट्रक्ट, जो तामीर करके आपको दे दे, जो बेटे बना दे, तामीर कर दे। किसको तामीर कर दे? द होल, पूरे के पूरी क्रिस्टल को। द इंटायर कहते हैं मुकम्मल, पूरी की पूरी बेटे क्रिस्टल को आपको बना के दे दे। इज कॉल्ड, उस छोटी सी शय का नाम हम बेटे यूनिट सेल रखते हैं। उसका नाम हम क्या रखते हैं? दैट इज यूनिट सेल। उसका नाम क्या रखती है बेटे? यूनिट सेल। तो बताओ बेटे यूनिट सेल के अंदर सारी की सारी मालूमात मौजूद है। किसके बारे में? क्रिस्टल के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, ईंट के अंदर सारी मालूमात है बेटे। अब देखते हैं बेटे इसमें क्या क्या होना है। बेटे इस क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स इसके कौन से होते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास हैं? इनको क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहते हैं और इसे यूनिट सेल डायमेंशन भी कहते हैं। यूनिट सेल डायमेंशन या पैरामीटर्स भी कहते हैं। यूनिट सेल की बेटे डायमेंशन होती हैं। तो कितनी हो गई बेटे? 2 बातें हमारे पास हो गई। एक क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हो गए और एक ये हो गए। देखते हैं बेटे कितने होते हैं। ये यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल के अंदर यूनिट सेल है क्या क्या रखता है बेटे? 6 बेटे, 6 यूनिट सेल बेटे। यूनिट सेल डायमेंशंस, यूनिट सेल की डायमेंशंस मौजूद हैं। रूम की भी तो होती हैं ना बेटे, कमरे की भी तो डायमेंशंस होती हैं ना। कौन कौन सी होती हैं बेटे? एक हमारे पास होता है नंबर 1 लेंथ ऑफ एजेस, इसको हम बोलते हैं एजेस की लंबाइयाँ। और बेटे एक्सेस पर जो बेटे हमारे पास होती हैं, कौन कौन होती हैं बेटे? A, B,
और बेटे सी। और बेटे दूसरे नंबर पर क्या होते हैं? एंगल्स। एंगल्स होते हैं बिटवीन एजेस, जो एजेस के दरमियान, एंगल्स बिटवीन बेटे एजेस के दरमियान हमने क्या की बेटे? हमने कहा जाविये भी होते हैं। कौन कौन से बेटे होते हैं बताया? अल्फा, बीटा और बेटे कौन? गैमा। अगर बेटे क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स चेंज हो जाएं, अगर क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर चेंज हो जाए तो क्या बदल जाएगा बेटे? द चेंज इन यूनिट, चेंज इन बेटे, चेंज इन क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स। अगर क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स बेटे चेंज हो जाएं, अगर ये बदल जाएं, पैरामीटर्स बदल जाएं, चेंज द यूनिट सेल, इससे क्या बदल जाएगा? चेंज द यूनिट सेल। और जो यूनिट सेल जब बदल जाएगा सो इसलिए बेटे क्रिस्टल सिस्टम विल चेंज। और बेटे क्रिस्टल सिस्टम भी होता है और बेटे वो क्रिस्टल सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। सो क्रिस्टल सिस्टम चेंज, इसलिए बेटे क्रिस्टल सिस्टम भी बदल जाता है, क्रिस्टल सिस्टम भी बदल जाता है। ये हमारे बेटे कुछ बातें आ गई इसमें बेटे यूनिट सेल में। और यूनिट सेल की डायमेंशन कितनी आपने बताई? 6 बताएं। फर्दर हम जो है देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसको फर्दर डिस्कस कर। यूनिट सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। यूनिट सेल्स 2 तरह के होते हैं। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह के बेटे होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं बेटे? पहले वाले को कहते हैं प्रिमिटिव, पहले वाले को प्रिमिटिव बेसिक कहते हैं बेटे, बेसिक, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल। और बेटे दूसरे नंबर वाले को कहते हैं बेटे हम नॉन प्रिमिटिव भी। दूसरे को क्या कहते हैं बेटे? नॉन प्रिमिटिव। दूसरे को कहते हैं कि वो नॉन प्रिमिटिव है। एक बुनियादी और एक बेटे गैर बुनियादी, ऐसे ही हुआ ना बेटे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो चेक करना बेटे, ये हमारे पास बेटे एक मैंने बना दिया क्यूबिक, बेटे इसका नाम रख दिया क्यूबिक। ज़रा गौर कर लो बेटे, क्यूब बना दी ना, क्यूब। देखो 2 लाइनें मैंने लगाई और इसके बेटे अंदर एटम्स हमने लगा दिए। और बेटे एटम्स लगाने के बाद सेंटर लगाते हैं ना एटम्स के, और ये हमने बेटे बना दिया। ये हमारा कौन कहलाएगा बेटे? इसका नाम कहलाएगा प्रिमिटिव। और बेटे एक होंगे नॉन प्रिमिटिव, गैर बुनियादी। देखते हैं कौन कौन से बेटे। ये मैं तीनों छोटे छोटे करके बना रहा हूँ, आपको सिर्फ समझ आ जाए, बाकी खैर। बेटे पहले वाला कौन सा? ये देख लो बेटे, ये हमारे पास वही क्यूबिक है, वही चीज़ है, लेकिन ज़रा छोटे साइज़ की मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बेटे। और इस चीज़ का नाम बेटे हम रखते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये इसका बिल्कुल जो सेंटर है ना, वहाँ भी एक बेटे पार्टिकल मौजूद होता है। हम इसका नाम रखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसका नाम हम रखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। लो जी, पहला ये नॉन प्रिमिटिव है, इसी का बना हुआ है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरे नंबर पे देख लो बेटे, ये मैं एक और डब्बा सा बना रहा हूँ वैसा ही। ये देखो, एक दफ़ा ऐसे बना लिया करो, दूसरी दफ़ा फिर ऐसे ही बना लिया, साइड को भी कर लिया, नीचे भी कर लिया, गलती नहीं होती फिर बेटे। और ये देखो बेटे, मैंने ये सारे सेंटर ऑफ एटम लगाए, इन्हें जोड़ भी दिया। हर फेस के अंदर भी एक पार्टिकल है बेटे, फ्रंट वाली दीवार में भी है, पिछली दीवार में भी है। हमने इसका नाम क्या रखा बेटे? इसका नाम रखा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव। क्या लिखा बेटे? फेस सेंटर का, छत के सेंटर में, दीवार के सेंटर में, कोने पे तो थे ही थे, फर्श के सेंटर में, इस दीवार के सेंटर में, पिछली दीवार के सेंटर में, इधर छत के सेंटर, ये एटम भी लगे हुए हैं। तीसरे को क्या कहते हैं बेटे? तीसरे का नाम बेटे होता है सिर्फ फर्श और छत में लगे हुए हैं बेटे। कौन है बेटे? एक्स्ट्रा जो पार्टिकल लगे हुए हैं वो किस में लगे हुए हैं बेटे? हमने कहा वो सिर्फ फर्श में और किस में बेटे? छत में। उसका नाम देखते हैं क्या रखा बेटे? उसका नाम हमने रखा एंड सेंटर्ड क्यूबिक। क्या नाम रख दिया बेटे? एंड सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। उसका नाम हमने एंड सेंटर्ड क्यूबिक रख दिया। और बेटे यही जो चीज़ें होती हैं, कौन बेटे? ये जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव
ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल गिव्स, दे देते हैं द कंसेप्ट ऑफ, किसका कंसेप्ट देते हैं, यूनिट सेल गिव्स, ये सेल देते हैं बेटे कंसेप्ट ऑफ, किसका कंसेप्ट ऑफ, ब्रेविस लेटिसेस। ये बेटे ब्रेविस लेटिसेस जो हैं उनका कंसेप्ट हमें कौन देता है, वो बेटे हमें देता है कौन बेटे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो हैं वो हमें इसका कंसेप्ट देते हैं। बेटे यहाँ तक समझ आ गई। अब मुझे बताओ कहाँ यूनिट सेल की को किस्में होती हैं, कौन कौन सी बेटे, बुनियादी और गैर बुनियादी।